आज जो मुख्य जो मैं आपसे इंटरेक्ट होना चाहता हूँ बागवानी से संबंधित है। हमारी कांग्रेस की सरकार को बने अभी बहुत कम समय हुआ है और इस बहुत कम समय में हमारी कांग्रेस की सरकार ने और हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है 10 गारंटी जो हमने जनता के साथ चुनाव के समय वादे किए थे उसको पूर्ण करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस का मुद्दा जो है उसके बारे में निर्णय लिया है, पुरानी पेंशन को बहाल किया है और उसके साथ में जो अन्य गारंटियां हैं उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटियां बनी है और उन कमेटियों ने जो है उस पर विचार विमर्श करके आगे जो है इन प्रस्तावों को बनाने का प्रयास शुरू है। जहाँ तक बागवानी के विषय है, इसमें समय समय पर जो है हमने जो है बागवानों से उनके विचारों को जानकर किस तरह से हमने इनकी समस्याओं को समाधान करना है उस पर हमने चिंतन शुरू कर दिया। मुझे ये कहते हुए इस बात का थोड़ा सा तंज है कि कुछ लोग जो है प्रेस के माध्यम से बागवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पहली सरकार है जिसने सत्ता संभालते ही बागवानों की सुध लेनी शुरू की है। इस दिशा में हमने जो है एक पहले बैठक जो है मैंने अपने अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों के साथ और उसमें बहुत सारे हमारे चुने हुए हमारे प्रतिनिधि जिसमें हमारे माननीय विधायकगण थे उनके साथ बैठकर बागवानी के बारे में जो विभाग के स्कीम है उसकी जानकारी भी हासिल की और जो समस्याएं हैं बागवानों के उसको भी जानने की कोशिश की और उसके तुरंत बाद जो है हमने एक बड़ी जो है जो बागवानों के साथ इंटरेक्शन का जो है प्रोग्राम रखा जिसमें हमारे बागवानी के जो हमारे मुख्य सचिव हैं और डायरेक्टर हैं और जितने अधिकारी हैं उनके सबके साथ जो है करीब करीब 54 बागवानों के जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन लोगों ने उस गोष्ठी में कहिए उस विचार विमर्श में जो है भाग लिया और हमने उनकी सबकी जो है जो राय ली है, चाहे वो यूनिवर्सल कार्टन की बात है, चाहे वेट के हिसाब से फूड्स को बेचने की बात है, चाहे एपीएमसी एक्ट को लागू करने की बात है, चाहे मेट्रोलॉजिकल जो एक्ट है उसको लागू करने की बात है और जो अन्य समस्याएं जो बागवानों के साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। इतना करने के बाद हमने ये कहा कि उसके बाद हम एक अलग से जो है मंत्री लेवल पर जो है मेरे अध्यक्षता में एक मीटिंग हम जिसमें अधिकारी भी होंगे, जिसमें हमारे चुने हुए कुछ बागवान भी होंगे और जनप्रतिनिधि भी होंगे, उनके साथ हम इंटरेक्ट करके जो भी हमने जो सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद जो बागवानों के हित में जो भी कार्य करने हैं वो करेंगे। परंतु ये देखने में आया है कि मुद्दा लगता है कि कुछ लोगों का मुद्दा समाप्त होने जा रहा है क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम जो है बागवानी के क्षेत्र में आज से पहले जो होता रहा कि यहाँ पर वेट के हिसाब से सेब या अन्य फल जो नहीं लिए जा रहे हैं, हमने ये फैसला करना है और हम शीघ्र करने जा रहे हैं कि हम वेट के हिसाब से लेंगे या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, एपीएमसी एक्ट को लागू करेंगे और दूसरे जो भी एक्ट बागवानों के फायदे में बनाए गए हैं सबको लागू करने का हमने निर्णय लिया है। तो वो जो है उसकी जो है हमने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और किसानों और बागवानों से जैसे मैंने अभी कहा है उनके साथ संवाद भी शुरू कर लिया है। तो संवाद शुरू करने के बाद भी अगर कुछ लोग ये कहें कि जो है हम सरकार के साथ जो है सरकार के से जो है खुश नहीं है या जो है सरकार के एक प्रेस में आ रहा था कहीं कि जो है बागवान जो है बढ़त जो है संयुक्त किसान मंच का बताया सरकार के खिलाफ भड़का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हमने बागवानों को बुलाकर उनके साथ संवाद करना शुरू किया है, उनके साथ बातचीत करना शुरू किया है, उनकी समस्याओं को जानने की शुरुआत की। तो क्या इस किस्म का मतलब क्या इसलिए भटक रहे हैं कि हम लोगों से संवाद करना शुरू किया है? तो इनसे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। कुछ लोग अपनी दुकानदारी जो है लग रहा है उनको समाप्त होने जा रहा है क्योंकि अगर किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएगी तो कई लोगों की दुकानदारी समाप्त होने वाली है। तो हम इन बातों से जो है पीछे नहीं होने वाले हैं। हम अपना जो हमने फैसला किया है कि हम बागवानों के हित में
प्रदेश को आगे ले जाएंगे और जो भी ज़रूरत है, चाहे कानून जो है वर्तमान में उसको सख्ती से लागू करना है, चाहे कोई नया कानून भी बनाना पड़े बागवानों के हित में, हम उसको करने जा रहे हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ लोग सर विपक्ष के हैं या आम लोग हैं? अब जो मैं देख रहा हूँ इसमें लगता है इसमें कुछ विपक्ष के लोग भी होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बागवानों का मुद्दा जो है अब इसका समस्या का समाधान होने जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये जो है रहना चाहिए मुद्दा, ताकि इनको बीच में जो है कुछ न कुछ करने का मौका मिले। लेकिन सर यही मंच था जिसने बीजेपी के खिलाफ जो लास्ट बार जो बड़ा आंदोलन किया था, इसमें आपके रोहित ठाकुर भी उस वक्त शामिल हुए थे और विक्रमादित्य सिंह भी गए थे। तो अब आप इस तरह से ये क्यों पलट रहे हैं और आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, मैं इस मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ना मंच का नाम लिया। मेरे कुछ लोग जो है प्रेस के माध्यम से ये बात करना चाह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। हमने जब संवाद शुरू कर लिया, और सरकार के बने हुए अभी कितना समय हुआ है, अभी तो हफ्ते ही कुल हुए हैं, और हमने तुरंत जो है संवाद शुरू किया है। तो कुछ लोग कह रहा हूँ मैं, आप जो बात करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने नहीं कहा है, नाम नहीं लिया मैंने, और ना नाम ले रहा हूँ, ना मैं उनके ऊपर कोई अपेक्षा कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है देख रहे हैं कि उनका मुद्दा समाप्त हो रहा है। हम तो मुद्दा समाप्त करने के लिए हमने जो है वादा किया है और हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या खराबी है? सर इनका कहना है कि भाई हमें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। क्या उन कुछ लोगों को बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाया सर इनको मीटिंग में? ये कौन लोग थे मुझे पता नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं। जो हमारी मीटिंग संयुक्त किसान मंच, मैं कह रहा हूँ संयुक्त किसान मंच के सभी साथी जो है मेरे पास, हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर्स को हमने ये निर्देश दिया था मीटिंग से पहले कि जितने भी उनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी मंच बने हुए हैं, जो भी किसानों के एसोसिएशन है या बागवान से संबंधित एसोसिएशन है, सबको बुलाया जाए। और जो मीटिंग हमारे जो है सचिव की अध्यक्षता में हुई है, उसमें करीब 54 जो है संस्थाएं इसमें जुड़े हैं, और ओपन था, जो उसके अलावा भी कोई आना चाहते थे सबको बुलाया है। अगर कोई ये फील करते हैं कि उनको नहीं बुलाया गया है, आज भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो जब भी आके मेरे से जो है संवाद कर सकते हैं। हम हमेशा जो है उनकी बात सुनने को तैयार है, कभी भी हम पीछे नहीं रहे। ये जो मीटिंग है छोटी मीटिंग नहीं रही है, इसमें करीब करीब जो है 54 जो है संस्थान अलग अलग जो है एसोसिएशन इसमें आए हैं। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से, बल्कि ज़्यादातर कुल्लू से आए हैं, इसमें मंडी से आए हैं, किन्नौर से आए हैं, शिमला से आए हैं, और अन्य डिस्ट्रिक्ट से चंबा तक के लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो कैसे आप कहेंगे कि इसमें नहीं बुलाया गया? सर, उनकी मांग थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी चाहिए थी, जो खैर खाना पूर्ति के रूप में रही है। सर अब कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे। मैंने शुरू में कहा कि पहले हम एक बैठक जो है अधिकारी लेवल पर करेंगे, और अधिकारी भी कोई छोटा नहीं है, विभाग के जो है प्रमुख जो है सचिव है उनकी अध्यक्षता में हुआ, डायरेक्टर उसमें थे, सारे अधिकारी थे। और साथ में मैंने उस समय ये कहा कि ये पहली मीटिंग है, उसके बाद हम एक छोटी मीटिंग, क्योंकि बहुत बड़ी जो है सभा में कोई फैसला नहीं होता है, एक बड़ी मीटिंग के बाद एक छोटी मीटिंग जो है मैं अपनी अध्यक्षता में करूंगा। ये हमने पहले ही कहा था, तो उसमें ये कहाँ आ गया कि कोई ठरकाने वाली बात हो रही है। एक प्रक्रिया है, एक तरीका है हमारा काम करने का, पर हम कुछ लोगों के कहने पे जो है उनके कहने के मुताबिक तो काम नहीं करेंगे ना। हम तो हम अपने हिसाब से करेंगे। जो लोग छूट गए हैं सर, क्या वो अब जो दूसरी मीटिंग है उसमें बुलाए जाएंगे? अब मुझे बताया तो सही कौन छूटे हैं, मेरे पास ये लिस्ट है। मोर्चे का ये आरोप है कि भाई हमारे को जो कोई संदेश नहीं, कोई बुलावा नहीं आया। मेरे पास जो लिस्ट जो मीटिंग की हुई वो आपके पास है, आप चाहे तो मैं आपको ये भी दे देता हूँ। और उनमें जो छूट गए हैं आपके माध्यम से मैं दोबारा, अगर उनको अगर कहीं हमारे से छूट गया है, आप प्रेस के माध्यम से अभी मैं ओपन उनको इनविटेशन देता हूँ, जब भी चाहे। कल का दिन मैं यहाँ पर नहीं हूँ, 26 को मैं यहाँ पर हूँ, 27 को यहाँ पर हूँ, किसी भी समय आना चाहे मुझे सिर्फ एक यहाँ पर ऑफिस में आके अपनी बात रख सकते हैं। सर आप खुद मीटिंग कब लेना? इसमें कोई जानबूझकर ना बुलाया हो? नहीं, अफसरों को बिल्कुल आदेश था कि डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर्स को आदेश था अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो उनके पास रजिस्टर्ड है, जो उनको मालूम है, सबको बुलाया जाए। और हमने ये बात जो है सार्वजनिक भी किया था, आपके माध्यम से भी किया था कि मीटिंग हो रही है, तो उसमें अगर कोई छूट गए हैं तो मेरा निवेदन है कि वो लोग आ जाएं। हम लोग कभी भी बंद नहीं है, हर बात के लिए तैयार है। सर आपकी अध्यक्षता में कब मीटिंग होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले जो है वो जो विभाग के अध्यक्ष सचिव है उनके साथ मीटिंग होगी, आप खुद कब मीटिंग लेने वाले? क्योंकि मैंने जो मीटिंग जो है अभी हाल में जो है मैंने फिक्स किया था कि 27 तक मैंने करना था, परंतु इस बीच में मेरे जो डायरेक्टर हैं
उनको जो है कोई परिवार में कोई उनके जो है किसी कारण से उनको छुट्टी लंबी लेनी पड़ेगी, वो चले गए हैं। तो इसलिए जो है मैं अभी इसको जो है हफ्ते के अंदर करूंगा, तो इसमें कौन सी जल्दी है। हमने ये इसमें अगर फैसला जल्द ना लिया जाए तो फिर आगे जो पेटियां कंपनी जो बनाती हैं वो कार्डन बनाएंगी, उस कारण जो फैसला जो आप लेना चाहेंगे वो ले नहीं पाएंगे। आप बताइए इससे जल्दी क्या हो सकता था। हमें सत्ता में आए हुए कितने दिन हो गए, हफ्ते तो कुल हुए हैं, और हमने शुरुआत की है, और हमने ये भी कहा कि हम इसको जल्द से जल्द करेंगे। इसी बात को लेकर हमने जल्दी की है कि ये किसानों को जो है हम टाइम से सेंसिटाइज करेंगे, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बताएंगे कि हम किस तरह से फ्रूट्स को जो है भविष्य में लेने जा रहे हैं। सर अगर आप यूनिवर्सल कार्टर की तरफ स्विच ऑफ करते हैं तो क्या उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फैक्ट्रीज भी उनको ऑर्डर देने पड़ेंगे उनको बनाने के लिए, उसमें भी काफी समय लगेगा। क्योंकि अभी यूनिवर्सल में लेना है या वेट वाइज लेना है, ये हमने फैसला करना है, और फैक्ट्री वालों के मर्जी से नहीं चलेगा। वो तो किसान के हित में जो बात होगी उस हिसाब से चलेगा। सर जो वेट में जो फल लेने की बात हो रही है, क्या इसी सीजन से ये स्टार्टिंग होगी, और क्या इसको कानूनी तौर पर भी बाध्य किया जाएगा? कि कई जगह देखा जाता है कि दूसरे जो पैकिंग मटीरियल जो भी हम फैसला करेंगे कानूनन करेंगे, और इसी साल लागू करेंगे, इसी सीजन में लागू करेंगे। सर MIS का काफ़ी पैसा पेंडिंग है, डिमांड है काफ़ी समय से कि वो पैसा जल्द जारी किया जाए, काफ़ी उनको आप प्रॉब्लम। जानते हैं कि MIS का पैसा जो है ये पहली बार पेंडिंग नहीं होता है, हमेशा ही जो है पिछले सालों से आया हुआ है। और इस बार केंद्र की सरकार के बजट में MIS के लिए आप जानते हैं कितना पैसा रखा हुआ है, क्योंकि 50% जो पैसा है केंद्र सरकार ने देना है। अब केंद्र सरकार का पैसा आएगा तो हम उस हिसाब से करेंगे, 50% हमने देना है। हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हमारे पास पैसा होगा हम किसानों तक पहुँचाएँ उसको। सर बेमौसमी जो बर्फबारी ओलावृष्टि होती है, हालांकि ओलावृष्टि कुछ दिनों पहले हुई है, रिपोर्ट बनाते हैं ऑफिसर, लेकिन 1 रुपए जो है वो बागवान तक नहीं पहुंचता। जैसे मंजला के जो बागवान होता है उसकी पिछले साल पूरी फसल तबाह हो गई, 2-3 लाख रुपए से होता है, तो पैसा नहीं मिल पाता है। सर इस बार क्या ऐसा कुछ होगा कि जो बागवान है जो नुकसान होगा कुछ उसकी भरपाई हो जाए मुआवजा दे के? इसमें जो है क्रॉप इंश्योरेंस का जो स्कीम है आज की तारीख में, उसमें बहुत सारे जो है नुक्स हैं, और उसके कारण जो है बागवानों को जो है उचित जो है इनका इंश्योरेंस का जो पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जो है हमें केंद्र सरकार से मामला उठाना है, क्योंकि केंद्र का जो तरीका है या जो उसमें पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स में जैसे ओला जो है इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है कि इतने एरिया में कवर करना है, तो ओले जो है ऐसे नहीं है कि एक एरिया में सब जगह पे आएगा, किसी जगह पे है किसी जगह पे नहीं है। तो इसके लिए जो है विस्तृत अभी जो है इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है कि ओलावृष्टि से इंश्योरेंस का जो पैसा है ठीक से मिले, उसके लिए हमें जो है काफ़ी आगे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो सेंटर में इस बार MIS में बजट ऑलमोस्ट ले लिया है, हाँ, तो अभी हमारा किसानों का पेंडिंग है देना, तो फिर आप कैसे इसको पे करेंगे? डिले होगा इस वजह से? अब डिले नहीं होगा, हम पूरी जैसे आगे करते रहे करेंगे, और केंद्र सरकार से भी मामला उठाएंगे, और अपने संसाधनों से भी कोई 83 करोड़ के करीब जो है MIS का पैसा इस बार दे है, तुझे हमें देना पड़ेगा। सर वो पिछले वाला तो देंगे ना, क्योंकि वो तो आगे के लिए लगा नेक्स्ट बजट के लिए, पिछले वाला तो उनका ड्यू तो देना पड़ेगा एक तरह से। वो तो जो भी हमारे ऊपर दे है वो देना पड़ेगा, पब्लिक का पैसा जो हमने लिया है उनसे वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा। सर इस बारी स्प्रे की दवाइयाँ वगैरह सब्सिडाइज पर मिलेगी कि आप नहीं देगी? अभी हमने शुरू कर दिया देना सब्सिडाइज पे जो है, और आगे किस तरह का होगा नए बजट में वो आपको आने वाले समय में बताएंगे कैसे हम करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। एक चीज़ आप कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि मेट्रोलॉजिकल एक्ट के हिसाब से करना है या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से करना है, और सर मेट्रोलॉजिकल एक्ट जो है उसमें क्या प्रदेश सरकार के पास इस तरह की डिस्क्रिप्शन है कि वो लागू करे या ना करे, कि या वो मैंडेटरी हो करना ही हो? नहीं, अब कानून में जहाँ जहाँ डिस्क्रिप्शन है, हम जो भी डिस्क्रिप्शन है वो किसानों के फायदे में ही करेंगे, उसको लागू करना है किसानों के फायदे में को देखते हुए लागू करेंगे। बट वो सर मैंडेटरी नहीं है लागू करना हो? नहीं, मैंडेटरी हो या ना हो, पर हम किसान के हित में होगा। तो हमने पहले भी कहा है कि चाहे हमें नया कानून बनाना पड़े, चाहे जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको लागू करना पड़े, वो लागू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर अगर वैसे ही अगर मान लो वेट के हिसाब से करते हैं तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि अब अगर मैं आपको बोल दूं किस तरह से, फिर आप कहेंगे ये कैसे हो गया।